नमस्कार, जय जोहार। बहुत स्वागत है आपका एनडी गुहार छत्तीसगढ़ में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्रॉस वोटिंग को लेकर। देश के सर्वोच्च पद के लिए जब छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में वोटिंग हुई तो सबकी नजरें उस वोटिंग पर थी कि बीजेपी की ओर से जितने मत हैं क्या वही मत उम्मीदवार को मिलेंगे, विपक्ष की ओर से जितने मत हैं क्या उतने ही मत उम्मीदवारों को मिलेंगे। इस पर सवाल था और यह लाजमी भी था, क्योंकि आदिवासी उम्मीदवार को लेकर जिस तरह से एनडीए ने पूरे देश में प्रचार किया और ये अपील भी की कि विपक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं, खासतौर से जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, वो द्रौपदी मुर्मू को वोट करें। बड़ा सवाल ये कि क्या छत्तीसगढ़ में जो 2 कम मत मिले हैं, यानी कांग्रेस के टोटल विधायक 71 होते हैं, लेकिन जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से 69 मत ही यशवंत सिन्हा, जो कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, उन्हें मिले। इस लिहाज से बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस के आखिर वो जो 2 मत हैं, 2 वोट हैं, वो क्रॉस वोटिंग हुई और बीजेपी ने ये कहा है कि दरअसल ये इसलिए मतदान किया गया, लोगों ने अंतरात्मा सुनी और भी बातें वगैरह वगैरह। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा शुरू करेंगे। पहले पक्ष विपक्ष के क्या कुछ बयान आए हैं वो आपको सिलसिलेवार सुना देते हैं। वोट डाला उस दिन और वोट डालते ही मैंने कहा था कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होगी, और चूंकि चुनाव आयोग का आंकड़ा है इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं यदि अलग पृथक से जांच करवाई जाती है कि छत्तीसगढ़ के विधायकों के वोट को अलग अलग मूल्य हिसाब से निकाला जाएगा छत्तीसगढ़ का सिर्फ, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की ज्यादा संख्या निकलेगी 2 से, और मेरा अनुमान है वो 4 से 5 के बीच होना चाहिए। इस बार राष्ट्रपति का जो प्रत्याशी घोषित हुआ और घोषित होने के बाद में पूरे देश में एक नया वातावरण जागृत हुआ, हर्षोल्लास का। हम लोगों ने भी आह्वान किया था कि राष्ट्रपति के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके वोट करनी चाहिए और अंतरात्मा की आवाज से वोट हो। मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में 2 वोट राष्ट्रपति जी को जो मिला है और इससे निश्चित रूप से अंतरात्मा जागी है। हमें पता चल रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुआ है। पहले उसकी विधिवत हमको जानकारी मिल जाए, आखिर हुआ क्या है, उसके बारे में ही इस मुद्दे पे अपन कुछ कह पाएंगे। मैंने वही कहा ना, मुझे जो मीडिया के माध्यम से ही ऐसी जानकारियां मिल रही है, जब तक उसके बारे में विधिवत हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिलेगी, इस बारे में कहना जल्दबाजी होगी। देखिए, अभी इस बारे में कहना जल्दबाजी होगी, पहले उसके बारे में हमें कोई जानकारी मिल जाए, उसके बाद ही उस मुद्दे पर अपन कुछ कह पाएंगे। तो उसके बाद ही कांग्रेस उस विषय पर कुछ कह पाएगी, जिस विषय पर फिलहाल कांग्रेस कुछ भी नहीं कहना चाह रही है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग हुई तो है और इस पर कांग्रेस तथ्यों के आधार पर ही बात करेगी, यह भी कहना कांग्रेस का ही है। और इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये क्रॉस वोटिंग हुई कैसे। हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है शर्मा साहब। के.एस. चौहान जी जुड़ चुके हैं, भाजपा नेता हैं हमारे साथ, और लखन चौधरी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। उचित शर्मा साहब, कांग्रेस ये बयान क्यों दे रही है ये समझना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अब कांग्रेस ये कह रही कि चलिए हम थोड़ा सा रुकेंगे, विमर्श करेंगे, देखेंगे। कमोबेश मैं आपको बताऊं सर, मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। मध्य प्रदेश में भी कोई खुल के बयान नहीं देना चाह रहा। जी ठीक है विवेक, ये हालत थोड़ी सी राष्ट्रपति चुनाव में केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, मध्य प्रदेश में भी आप ये हाल देख सकते हैं। जो क्रॉस वोटिंग का मामला है, जो वोट मिलने चाहिए थे उससे ज्यादा वोट अगर विपक्षी के जो जिन्होंने उम्मीदवार बनाया है, विपक्ष ने जिसको
एनडीए ने इसको उम्मीदवार बनाया उसको मिलते हैं, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय है। चिंता की लकीर तो उनके माथे पे आएगी, और कोई बात वो इसलिए नहीं कर रहा है कि अभी की स्थिति क्लियर है नहीं। हकीकत ये है कि वो स्थिति क्लियर की पोजीशन में है नहीं, बताने की पोजीशन में है नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या है आखिर अंदर खाने की बातें, क्या है ऐसी चीजें जिसके कारण ये 2 वोट, और अजय चंद्राकर जो कह रहे थे कि वो कुछ और भी आगे बढ़ सकते हो, 2 से 5 विधायकों का मामला और भी हो सकता है। जब उनके पास स्थिति क्लियर होगी तो और बढ़ भी सकता है। तो ये जो है अंदर नो डाउट कि अभी किसी से कोई चीज छुपी नहीं, कि कांग्रेस में से अंदर खाने की जो लड़ाई चल रही है, जो मतभेद चल रहे हैं, जो उभर के आ रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं, तो उस पर किसी को भी, मतलब आम को, आवाम को, सभी को मालूम है कि क्या हो क्या रहा है अंदर खाने में। जो 2 गुटों में बटी है, जो अपने अपने लोग हैं, 2.5 साल वाला मामला है, कई विभाग में तवज्जो नहीं देना है, फिर टीएस बाबा का अपने इस्तीफा वाला पत्र लिखना है। तो तमाम राजनीतिक उठापटक छत्तीसगढ़ में होते आए और होते रह रहे हैं पिछले 1.5 साल से, तो खासकर ये देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कौन हो सकता है और क्यों हो सकता है छत्तीसगढ़ में। हालांकि ये मध्य प्रदेश में भी हुआ, मध्य प्रदेश में तो तादाद ज्यादा है, जैसा कि आज नरोत्तम मिश्रा जी बता रहे थे कि वहां पे तो तादाद ज्यादा है जी, और वहां पे कोई जनजाति वाला कोई मामला है नहीं। छत्तीसगढ़ में तो इसको आप जनजाति से और सामाजिक दबाव से आप इसको ले सकते हैं कि राजनीति से परे हटके सामाजिक, जनजाति समाज काफी बड़ा है जी, लगभग 1 करोड़ आबादी है आप जनजाति समाज की। आप 32-33% आदिवासी जनजाति की यहाँ पे शेयर है, 33% के आसपास जाते हैं, वो लगभग 1 करोड़ के आसपास होता है। तो जो आदिवासी समाज है, समाज का जो दबाव है, और जो उनकी रिजर्व सीटें हैं, 29-32 विधायक जो आते हैं आदिवासी समाज से, जो उनपे ये सामाजिक दबाव बनाया गया। तो कहीं ना कहीं एक वो कारण आप विवेक इसको मान सकते हैं कि सामाजिक दबाव के कारण कुछ लोगों को अपने आप को, जो वो कह रहे हैं कि अंतरात्मा की जो आवाज आई, वो आप उसको सामाजिक दबाव के रूप में देख सकते हैं। मुझे जो ऐसा लगता है कि मेरे निश्चित तौर पर व्यक्तिगत विचार है, जो मुझे लग रहा है कि सामाजिक दबाव के कारण कुछ ट्राइबल लीडर्स ने, कुछ ट्राइबल एमएलएज ने अपने वोट किए होंगे जी, ये मुझे समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। के.एस. चौहान साहब, आप लोगों ने तो एक तरह से कहेंगे कूटनीति भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की, वो कहीं ना कहीं सफल हुई। हालांकि आपने ये तो बताया सर पूरे भारत को कि द्रौपदी मुर्मू जी कितने वोटों से जीती, लेकिन इसी बीच देश एक बात ये नहीं उतने अच्छे से समझ पाया कि यशवंत सिन्हा को जितने वोट मिले वो अभी तक किसी भी विपक्षी उम्मीदवार के मिले हुए सबसे ज्यादा वोट हैं, जो यशवंत सिन्हा को टोटल वोट वैल्यू मिली। जी के.एस. चौहान साहब। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। सर, वोटिंग में होता यह है कि सबसे पहले तो लोग सही और गलत का फैसला करते हैं और अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं और उनके लिए सही क्या है वो सब चीजें करते हैं। उसके बाद मैं उचित शर्मा जी की बहुत ज्यादा बात सुनाई मेरे नहीं आ रही थी, कुछ वॉल्यूम का डिफेक्ट था, लेकिन मैंने कुछ थोड़ा बहुत सुना तो उन्होंने ये बोला कि सामाजिक दबाव के कारण भी हो सकता है। तो सामाजिक दबाव, कोई भी दबाव हो, तो वो ये नहीं बता सकते हैं कि हम वोट डाल के आए हैं तो हमारे ऊपर सामाजिक दबाव था, इस वजह से हम वोट उनके दूसरे पक्ष में डाल के आए हैं। और ये क्रॉस वोटिंग आज से नहीं हो रही है, ये क्रॉस वोटिंग अनादिकाल से हो रही है। जैसे हम लोग रामायण में ले लें तो रामायण विभीषण जो थे वो रावण से बगावत करके दूसरी ओर चले गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि उन्हें ये पता था कि सत्य किसके पक्ष में है जी, इसलिए वहां चले गए थे। ये महाभारत हम देखें तो विकर्ण नाम का एक दुर्योधन का भाई था जी जी जी, विकर्ण, तो वो भी पांडवों के पक्ष में चले गया था। ठीक, वो बोल रहा था कि सत्य मेरे को उनके पक्ष में लग रहा है तो मैं उनके पक्ष में जा रहा हूं। और जब कृष्ण से पूछा गया कि कृष्ण आप बताइए, अर्जुन के द्वारा जब पूछा गया तो अर्जुन ने बोला कि क्या आप मेरे साले हैं, मैं आपका बहनोई हूं, इस वजह से आप मेरे पक्ष में हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि धर्म आपके पक्ष में है इसलिए मैं आपके साथ में हूं। तो कहीं ना कहीं अंतरात्मा की आवाज, और सबको ये पता था कि यशवंत सिन्हा जी से
हाँ। जो बेस्ट कैंडिडेट है, जो फॉर एवर मतलब ये अभी जो बेस्ट कैंडिडेट है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अच्छा, तो वहां पर स्वाभाविक था कि वहां पर जाना, और किसी न किसी के अंतरात्मा की आवाज ये बोलती है कि जो चलिए, ये बहुत अच्छा शब्द आपने बताया कि अब से कोई क्रॉस वोटिंग करेगा तो उसे क्रॉस वोटिंग ना कहा जाए, उसे कहा जाए ये अंतरात्मा की आवाज है जो व्यक्ति में आती है। ठीक है लखन चौधरी साहब, क्या आपको भी लगता है कि ये अंतरात्मा की आवाज है जो मध्य प्रदेश में 2 विधायकों के पास आई और कमोबेश वो माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ में 2 लोगों के पास आई और मध्य प्रदेश में ये 15-16 के लगभग आई? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भाजपा की यही तो खासियत है विवेक भाई की, जो चीज इनको अपने फेवर में लेना रहता है वो उसकी परिभाषा बदल देते हैं, उसकी अवधारणा बदल देते हैं और ऐसे पेश करते हैं कि जैसे सब कुछ जो है उन्हीं के इशारे पर हो रहा है। हाँ। ये जो है भारतीय लोकतंत्र के लिए एक तरह से कहा जाए एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, या तो कहा जाए कि भारतीय लोकतंत्र कितना बदल गया है। हाँ। कि अब जो है सब कुछ भाजपा के का नेतृत्व या भाजपा के नेता जैसा चाह रहे हैं वैसी हो रहा है। तो ये जो है अंतरात्मा की आवाज के बजाय क्रॉस वोटिंग कहना ही ज्यादा उचित है। और देखिए किस तरह से जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए द्रौपदी मुर्मू का चयन किया गया था, उसी समय से भाजपा कमर कस चुकी थी और उसको लग रहा था कि एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया जाए जिससे बड़ी मात्रा में देश भर में क्रॉस वोटिंग हो। और मुर्मू मैडम जो है वो किसी भी हालत में न हारे, बल्कि जीत कर ही जो है एक पहली आदिवासी जो है राष्ट्रपति के रूप में देश के गणराज्य की शोभा बढ़ाए। निश्चित रूप से ये अच्छी बात है भारतीय लोकतंत्र के लिए। मैं भी उसका स्वागत करता हूं कि 75 साल में हमारे देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिली है, लेकिन ये भाजपा की रणनीति का ही हिस्सा है जिसकी वजह से इस तरह से जीत हुई है। अन्यथा आप देखिए महाराष्ट्र में किस तरह से ठीक जो है राष्ट्रपति चुनाव के पहले सरकार को गिराई गई और सरकार तोड़ा गया, और जिसका नतीजा महाराष्ट्र से जो है शिवसेना भी घुटने टेक दी और उसने भी राष्ट्रपति के पक्ष में जो है अपना फेवर दिया। नहीं तो पहले खुलकर विपक्ष का साथ देती थी। इसी तरह से झामुमो में चलिए एक बार समझ आता है कि झारखंड में मैडम पहले राज्यपाल रह चुकी है, झारखंड सरकार ने जो है उसका समर्थन, लेकिन महाराष्ट्र का जो मामला है वो तो अप्रत्याशित मामला है और जिसके लिए भाजपा ने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए हैं, दबाव बनाए हैं, ईडी का उपयोग किया है और तमाम चीजें जो राजनीति में एक राजनीतिक दल करती है वो तमाम हथकंडों का उपयोग करके महाराष्ट्र में इस तरह से जीत हासिल हुई है। अन्यथा मैडम की जो जीत थी वो तो संदिग्ध मानी जा रही थी। और जैसा कि आपने भी बताया था कि यशवंत सिन्हा जी जैसे दमदार जो उम्मीदवार है उनको विपक्ष का सबसे आज तक का बड़ा जो बहुमत मिला है वो भी लोकतंत्र के लिए एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये अंतरात्मा की आवाज नहीं है, क्रॉस वोटिंग ही है। और ठीक है कि बहुत से लोग भावनाओं में जो है इस तरह की चीजें करते हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा भी अन्य कई राज्यों में भी क्रॉस वोटिंग हुआ है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। उचित शर्मा साहब, मेरा सीधा सवाल यही है, लखन जी की बात को ही हम आगे बढ़ाते हैं कि क्या अब राष्ट्रपति पद के लिए भी इसी तरह से वोटिंग की एक नई कवायद होगी, और या फिर ये पहले भी इस तरह से चलता था, इतना खुलकर नहीं होता था? बिल्कुल, ये तो पहले से चलता आ रहा है, ये इतिहास कोई नया नहीं है, इतिहास पर भी ऐसी चीजें हो चुकी है जी जिस तरीके से। लेकिन बस थोड़ा सा परिवर्तन जो देखने को मिला है पूर्व के उस राष्ट्रपति या पूर्व के राजनीतिक सिनेरियो में विवेक और अभी के राजनीतिक सिनेरियो में जो जातिगत बताया जा रहा है, आप देखिए कि पहले ऐसा नहीं था। अभी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हमने सबसे अपील की है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के वोट करें, लेकिन आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ के वोट करने की अपील तो कर रहे हैं, मगर आप खुद जातिगत राजनीति पे उम्मीदवार पे बात कर रहे हैं। खुद आप जो आजकल अखबारों में आ रहा है, जो न्यूज आ रही है कि आप देखिए कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। ये आदिवासी महिला क्यों देश के सर्वोच्च पद पे बैठने वाले किसी जाति, धर्म,
मोह लगाव किसी भी तरीके से सब इन चीजों से ऊपर उठ के रहते हैं, तो उन्हें इस तरीके तो का क्यों क्या शर्मा फोकस किया साहब जाता है? ये सियासी दलों का ये अपना एक पैमाना सेट हो रहा है कि हम इस चीज को जी हाँ पैतरा है, वो वैश्विक लाभ भी लेना चाहते हैं, वो ग्लोबली ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जमहूरियत कितनी स्ट्रांग है जी, इतनी स्ट्रांग है कि हमारे यहाँ एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, हाँ। और एक आदिवासी महिला भी जो ट्राइबल क्षेत्र से आती है वो भी राष्ट्रपति बन सकती है। हाँ। ये एक वैश्विक लाभ भी लेना चाहते, बताना चाहते जमहूरियत को खपरा बहुत स्ट्रांग जमहूरियत है हमारे देश में, ये बताने का एक मैसेज देने के लिए किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी पिछले 2 टर्म से जो मैं देख रहा हूँ कि हमने इस पिछड़ी जाति के या जनजातियों बिल्कुल बनाया, हाँ। तो ये समझ में नहीं आता, हिंदुस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करता, युवा इसको एक्सेप्ट नहीं करता। आप जिससे भी बात करो तो द्रौपदी मुर्मू प्रथम महिला राष्ट्रपति या जो भी बनी है वो बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन आदिवासी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है युवाओं को। और आज मतलब अगर हम बात करें कि द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है, तो ये देश उनको एक राष्ट्रपति के तौर पर स्वीकारे, लेकिन बार बार यदि हम उनकी जाति को लेकर ही बात करेंगे और इस बात को महिमांडित करेंगे तो ये कहीं बिल्कुल जी ये सही नहीं। वो भी राष्ट्रपति जैसे पद के लिए आप आदिवासी पहले जोड़ रहे हैं, क्यों? हाँ। ये चीजें ऐसी क्यों आ रही? भाई आप दलित बना रहे, पंजाबी बना रहे, लेकिन शर्मा साहब एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने थे तो अमेरिका में भी सर बड़ी चर्चा हुई थी कि देखिए अश्वेत राष्ट्रपति इस देश को मिलने जा रहे हैं, जहां ब्लैक एंड व्हाइट की खूब बातें होती थी, तो ये चर्चा कमोबेश वहां भी हुई थी। वहां भी हुई, लेकिन ये बात समझ में नहीं, राजनीति में जहां भी हो रही, खैर जहां भी हुई होगी, लेकिन लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए तो ठीक नहीं है ना। आप बताइए कि क्या ये दो टर्म है, इसको देख रहा हूँ, पूर्व वाले में और अभी वाले में। इसके पहले बंगाली समाज की जोड़ने के लिए तो कोई बात नहीं थी जब प्रणब मुखर्जी बने। जब पाटिल मैडम बनी तो महाराष्ट्रियन समाज को लेके प्रतिभा पाटिल बनी, पंजाबी समाज को लेके हमारे जो ज्ञानी जैन सिंह बने थे, वैसी कोई बात नहीं थी। हमारे देश में मुस्लिम भी बने, लेकिन कभी ऐसा नहीं आया कि मुस्लिम राष्ट्रपति, हमारे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति ये बने। तो ये बातें जो है अभी क्यों आने लगी? बहुत क्यों अच्छी बात आपने दलगत की बात करते हो, जातिगत की बात करने लगते हो? बिल्कुल दलगत राजनीति से उठ के हमको वोट करने बोलते हो। दलगत राजनीति से भी उठना चाहिए और इस पद के लिए योग्यता की बात होनी चाहिए और योग्यता के ही सहारे उसको तौलना भी चाहिए। बिल्कुल मैं लौटूंगा के.एस. चौहान आपके साथ, उससे पहले हम लखन जी का रुख करते हैं। लखन जी, उचित शर्मा साहब को आपने सुना, इस पर एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। लखन चौधरी जी। बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ। दलगत राजनीति से ऊपर तो उठना ही चाहिए, लेकिन भारत की जो है पूरी दुनिया भर में प्राग का ये सवाल होता है राष्ट्रपति का पद, तो योग्यता भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। विवेक जी, मैं भी इस बात का जो है समर्थन करता हूँ कि योग्यताओं को जिस तरह से भारतीय राजनीति में दिनों दिन हम दरकिनार करते जा रहे हैं और लगातार केवल बहुमत के आधार पर जिस तरह से चुनाव हो रहा है, वो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में भारतीय लोकतंत्र की साख के लिए भी एक चिंता का विषय है। तो ठीक है कि आप बहुमत के आधार पर लोकतंत्र और सरकार चला सकते हैं, लेकिन इस तरह संवैधानिक पदों पर यदि योग्यताओं को दरकिनार करते हुए लोकतंत्र आगे बढ़ेगा तो आखिर दुनिया में भारत की क्या साख? आज अमेरिका, चीन और जितने भी पूंजीवाद का विकसित देश है जिसको हम कहते हैं, तो उनकी साख इस तरह से नहीं बनती। तो ये एक महत्वपूर्ण मसला है जिस पर आने वाले समय में राजनीति में चर्चा होनी चाहिए और केवल बहुमत के आधार पर आप इस तरह जो है सरकार चलाएंगे और सभी पदों में नियुक्ति करेंगे तो बहुत जो है स्थिति खराब होने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लखन चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी के.एस. चौहान साहब, आपकी प्रतिक्रिया। पांडे साहब, मेरे को बहुत कम समय दिया आपने। नहीं सर, आप बोलिए। मैं अपनी बातें विस्तार से रखना चाहता था। जी बोलिए सर। और मेरे को ये बहुत अच्छी बात लगी हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकारों की कि योग्यता के आधार पे ये व्यवस्था होनी चाहिए, पद की व्यवस्था होनी चाहिए। पद की गरिमा पात्र से होनी चाहिए, पात्र की गरिमा पद से नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है
और दूसरी बात यह है कि मैं लखन साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि कोई भी चुनाव जो हो रहा है वो हथकंडे अपना के हो रहा है। क्या आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं हथकंडे अपनाते हुए हैं? क्या जनता का कोई वोट या कोई प्रतिनिधि का कोई वोट कोई मायने नहीं रखता है? क्या लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रखता है? क्या ये संवैधानिक के हिसाब, संविधान के हिसाब से, या तो फिर संविधान में बहुत सारे फेरबदल होने चाहिए अगर ये हथकंडे के हिसाब से हो रहे हैं, और अगर संवैधानिक के हिसाब से चल रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे हम हर जीत को स्वीकार करते हैं और हम हर हार को स्वीकार करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि हम संवैधानिक हिसाब से हमारी वोटिंग हो रही है, हमारे चुनाव हो रहे हैं, और उसको हमारे को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें दलगत को पीछे छोड़ के लोकतंत्र को विजयी बनाना है। यही हमारी एक भारतवासी होने के नाते, एक सामाजिक के सच्चे सिपाही होने के नाते हमारी यही कोशिश होनी चाहिए। और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि कोई भी पद जो है उसमें जो पात्र आना चाहिए वो उसके हिसाब से आना चाहिए, वो उस योग्यता के हिसाब से आना चाहिए, वो उसको मतलब जस्टिफाई करना चाहिए उस पद को। मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन इस चीज का ये फैसला कैसे होगा? पहले भी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी पहले राज्यपाल बन के वो अपनी एक मिसाल कायम कर चुकी है, क्योंकि उन्होंने दलगत राजनीति को ना अपनाते हुए जब भाजपा ने उनको वहां पर समर्थन भी दिया था, तो उनके एक डिसीजन के कारण भाजपा को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। ये हमारे को नहीं भूलना चाहिए। ये उन्हीं का एक मिसाल है जो आज उनको सर्वोच्च पद पे आसीन कराता है। ठीक है। मैं उसमें नहीं चाहता हूं कि उनको सिर्फ आप भी वही बात कह रहे हैं, और आपने बताया अभी कि किस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी तमाम पैरामीटर्स पर फिट नहीं। मेन बात ये है कि आज जो क्रॉस वोटिंग हुई है वो किसी दबाव के वश में नहीं हुई है। ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय आईना दिखाया गया है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं JCCJ से हमारे साथ प्रदीप साहू जी जैसे कौरवों को, जैसे कौरवों आपने बड़े अच्छे से बताया था KS चौहान साहब। हालांकि वो धर्म और अधर्म की लड़ाई के तौर पर हम लोग जानते हैं। मेरे को समय बहुत कम दिया गया पांडे जी, इसलिए मैं अपनी बात पूरी रख नहीं पाया अच्छे से। खैर कोई बात नहीं, नहीं आपने अच्छे से समझाया सर, ऐसा नहीं है, अच्छे से आपने अपनी बात और अपनी पार्टी की बात रखी है। प्रदीप साहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं JCCJ के। प्रदीप साहू जी, आपकी पार्टी ने तो NDA उम्मीदवार को समर्थन देने की पहले से ही घोषणा की थी। जी प्रदीप साहू जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं द्रौपदी मुर्मू जी को, जो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, उसके लिए ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। और सच में भारत देश के लिए आज का दिन गौरवान्वित करने का दिन था, जिस दिन महिला के रूप में आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हुई है। और हमने तो पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आदिवासी होने की बात ही, हमारा प्रदेश भी बहुमूल्य आदिवासी बहुमूल्य प्रदेश है, और हम लोग भी कहीं ना कहीं सब उसी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। और जिस तरीके से आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और हम लोग तो कांग्रेस दोनों से भी यही मांग करने गए थे, वो भी अंतर आत्मा से वो वोटिंग करे, और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा विधायक भी कांग्रेस दोनों के पास काम जी के बंगले भी गए थे, क्योंकि वो स्वयं विधायक हैं, और वो विधायक होने के साथ वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के देश के अध्यक्ष भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अंतर आत्मा से कहीं उन्होंने वोटिंग कर दिया, ये साबित कर दिया कि हम सच में आदिवासी हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल। चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार रखे, और जो महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारी चर्चा का विषय ये था कि क्रॉस वोटिंग यदि हुई तो क्या कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में 2 विधायकों को इस बात की पहले से जानकारी नहीं थी कि कांग्रेस ने बकायदा व्हिप जारी कर अपने सभी विधायकों को बताया था कि आपको विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पक्ष में ही मतदान करना है। मध्य प्रदेश में भी यही बताया होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में भी क्रॉस वोटिंग हुई। देश के अलग अलग राज्यों में क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई है।
पार्टियां समीक्षा कर रही हैं, बीजेपी धन्यवाद कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की यदि ये क्रॉस वोटिंग हुई है तो क्या ये 23 और 24 से पहले किसी प्रकार की कोई भनक है? और एनडीए को इसका फायदा अभी तो मिल गया है, आगे कितना मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।